नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बिहार अड्डा के स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं निधि सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ और यहाँ पर आज हम कुछ खास डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे होंगे, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण महोत्सव ये अभी अभी संपन्न हुआ है 17 से 19 नवंबर के बीच में झांसी में, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या होता है राष्ट्रीय रक्षा महोत्सव, क्या है इसमें जो अभी-अभी डिक्लेयर की गई योजनाएँ हैं या कुछ और चीज़ें हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से आपको इसका होलिस्टिक ओवरव्यू देने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानकारी बड़े काम की है और काम की जानकारी बड़े काम आती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है? तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और साथ ही साथ जो आपका जीके है, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर ये सेशंस करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारी एक नई पहल, बिहार अड्डा की नई पहल, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण महोत्सव क्या है, ये सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार अड्डा चैनल पर यानी कि यूट्यूब चैनल पर होने वाले हैं 50,000 सब्सक्राइबर। तो इसमें आप हिस्सा बनिए, जल्दी से जल्दी जो है चैनल को 50,000 के तक पहुंचाइए और आप जो है हमारा बिहार अड्डा टीम का पार्ट बन जाइए। ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए हम बात करते हैं आगे राष्ट्रीय रक्षा पर्व के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि 17 से 19 नवंबर के बीच में रानी झांसी जो आपकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने राज्य की, अपने लोगों की जान बचाने के लिए या अपना राज्य जो है, अपनी भारत माता, अपनी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए अपनी जान भी दे दी थी। तो उनकी वीरता को यहाँ पर एक तरीके से याद रखने के लिए, उनकी वीरता को यहाँ पर बताने के लिए, लोगों को उसका महत्व, यहाँ पर झांसी में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा समर्पण महोत्सव मनाया गया। और इस महोत्सव की क्या-क्या खास बातें हुई, इसमें पूरा फोकस किया गया डिफेंस सेक्टर पर। डिफेंस, जैसे कि आप नाम भी देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण, ठीक है? तो डिफेंस का जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वहां उसको हम स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का मेन मकसद रहा है। इसमें गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि हम जितने इक्विपमेंट्स, जितना हम अपना डिफेंस में पावर जो है वो विदेशों से लाकर अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि भारत का जो आपका हमारा मेक इन इंडिया है, ठीक है, मेक इन इंडिया, इसके तहत इसको यहाँ पर पूरा किया जाए और जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी हम रिसोर्सेज बाहर से लेकर आते हैं डिफेंस के लिए, उसको भारत में ही क्यों ना बनाया जाए। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में क्या क्या हुआ था, यहाँ पर क्या क्या जो है घटनाएं हुई, क्या क्या यहाँ पर डिक्लेरेशन हुई, ये बातें मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पहली बात हुई कि 33 सैनिक स्कूलों में लड़कियों का प्रवेश शुरू हो गया है, यानी कि महिलाओं के लिए भी अब डिफेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का पूरा मौका दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। इसके बाद कई स्वदेश निर्मित युद्धों का उद्घाटन किया गया, जैसे वायुसेना में हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो स्टूडेंट्स, एक होता है कि अगर आप युद्ध के समय में आप अगर भारी भरकम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उसमें एनर्जी, फ्यूल और कहीं ना कहीं आपको जो है उसको खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, स्पेशली हमारे ऐसे एरियाज में जैसे लेह लद्दाख है, बहुत प्रॉब्लमेटिक, इतनी ज्यादा ठंड का एरिया, बहुत ज्यादा गर्मी जो जैसलमेर का एरिया है। तो हमारे पास जो हमारी जलवायु है, बदलती हमारा जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके अनुसार हमारे पास जो है हमारे यहाँ पर जो जितने भी हमारे रक्षा उपकरण हैं, ये होने चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हल्का लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो कि भारत में निर्मित है। सेना में भारतीय स्टार्टअप द्वारा बनाए गए 2 छोटे ड्रोन भी शामिल किए गए हैं। नौसेना में इलेक्ट्रिक युद्ध सूट यहाँ पर बनाया गया है, जो यहाँ पर हमारे सैनिकों की रक्षा करेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती पर उनके एक पत्थर के चिन्ह का अनावरण किया गया, यानी कि एक स्टोन का उनका पूरा जो है यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया, उसका अनावरण किया गया। तो ये होता है स्टूडेंट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो हेलीकॉप्टर है, ठीक है? तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि काफी हल्का वेट का है और इसको कैरी करना फ्यूल के मामले में, चाहे इसके संभालने के मामले में, चाहे इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, कहीं ज्यादा इजी पड़ता है हमारी जितनी भी रक्षा सेनाएं हैं उनके लिए, ठीक है? तो अगली बात अब हमें जाननी है कि देश में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण क्या है।
स्वदेशीकरण से मतलब है कि अपने देश में हम अपने सब रक्षा के इक्विपमेंट बनाएं। जैसा कि मैं पहले बता बता चुकी हूँ आपको कि आयात के भार को कम करना ये मुख्य लक्ष्य है हमारा, कि बाहर से हम जितना पैसा खर्च करते हैं लगभग 60% हम बाहर के देशों से अपना आयात करते हैं, तो उस आयात को अगर हम यहाँ पर अपने आप खुद से अपना जो है रिसर्च डेवलपमेंट इम्प्रूव करके अगर यहाँ पर अपने देश में खुद से अपने सब हथियार बनाएंगे तो हमारा जो है देश पे जो बर्डन है राजस्व का वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भीतर रक्षा उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन की क्षमता को दर्शाता है क्या, हमारा स्वदेशीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से हमें आत्मनिर्भर बनाता है। ये भारतीय रक्षा क्षेत्र, भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर बनाना, हथियार प्रणाली बनाना, प्लेटफॉर्म और संबंधित उपकरणों के निर्माण करना, विकास और नेतृत्व की इच्छा रखता है। इसके साथ स्टूडेंट उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका स्वदेशीकरण का उद्देश्य क्या रहेगा? तो स्वदेशीकरण का उद्देश्य यहाँ पर भारत में हो जाएगा कि आयात पर भारतीय रक्षा क्षेत्र की भारी निर्भरता को कम करना। पहली बात, हम जितना आयात करते हैं उसको हम, हमारी जो निर्भरता है उसको कम करेंगे, यानी कि हम अब खुद से वो बनाएंगे। मुख्य रूप से अनुसंधान यानी कि जितना भी रिसर्च और डेवलपमेंट है वो हम खुद से हम करेंगे। यहाँ पर उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना और भारतीय डिजाइन, अपने खुद के सेल्फ मेड डिजाइन हम इसमें यूज करेंगे और विकसित और उनका निर्माण करेंगे। रक्षा और दोहरे उपयोग प्रणालियों का यहाँ पर सृजन करेंगे, यानी कि उनको बनाएंगे। रक्षा अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास यानी कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शामिल किया जाएगा और उससे हम जो अपनी MSME सेक्टर है, मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, इनको यहाँ पर फायदा दिया जाएगा ताकि हम लघु और घरेलू उद्योग हैं उसमें भी उसको सहायता मिल सके। रक्षा स्वदेशीकरण के लाभ क्या होंगे? इससे हम मेक इन इंडिया के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, हम अपना राजकोषीय घाटे का खर्च कम करेंगे क्योंकि विदेशों से हम कम चीजें मंगाएंगे। और सीमाओं और शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के खिलाफ लड़ना, और आजकल तो ये बड़ा जरूरी है, कहीं से चीन हमें परेशान कर रहा है, कहीं से पाकिस्तान परेशान कर रहा है, और नए नए रोजगार बनेंगे अगर हम खुद से अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग इनका करेंगे तो। और अखंडता और संप्रभुता की भावना पैदा होगी, एक गर्व की भावना होगी कि हाँ, ये जो है हथियार हम इस्तेमाल कर रही है, हमने खुद बनाया है, ये हमने किसी से नहीं खरीदा है। ये जो है यहाँ पर प्राउड की जो फील है, भावना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे सैनिकों के अंदर होगा। सरकार की आत्मनिर्भरता भारत पहल जो है इसको बढ़ाएगा कि हमें अपना खुद से आत्मनिर्भर बनना है अपने हर क्षेत्र में। अब देखो, हम जो ये डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, इससे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आर्थिक तौर पर हमारी क्या जो है परेशानियां हैं इससे जुड़ी हुई। पहली बात कि हम जो इंपोर्ट ज्यादा करने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि राजकोषीय जो घाटा है ना, वो ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई हम डिफेंस के हथियार बाहर से खरीदते हैं। जियोपॉलिटिकल क्या हमारी समस्याएं हैं, इससे लेकर हमारे जो जियोपॉलिटिकल समस्या ये है कि अब जो फिलहाल सिचुएशन है अपने इंडिया के बॉर्डर में या चारों तरफ, उसको देखते हुए हमें अपने हथियार खुद से बनाने चाहिए। एक्सटर्नल डिपेंडेंस यानी कि हम बहुत ज्यादा जो है बाहर के देशों पर, रशिया पर, US पर डिपेंडेंट है, वो हमें कम करना चाहिए। एक्स्ट्रा डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्लेयर यानी कि सिर्फ US से सब खरीद रहे हैं, सिर्फ रशिया से सब खरीद रहे हैं, वो भी गलत है, उसको हम कम करेंगे इससे, अगर हमने खुद से इसको बनाना शुरू कर दिया तो। स्ट्रैटेजिक कंसर्न क्या होंगे? तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमारी ये रहेगी, लेस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कम होगा और 60% जो हम वेपन बाहर से खरीदते हैं वो हम यहाँ पर अब खुद से बनाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग नॉर्म, जो भी हमें लाइसेंस जो है वो हमारे, अब इसको अगर हम गवर्नमेंट जो है लाइसेंस देना शुरू कर दे अपने हथियार बनाने के लिए, तो हम काफी ज्यादा इसको इजीली बना सकते हैं। आगे का रास्ता इसके लिए क्या रहेगा कि हमारा जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा इस डिफेंस क्षेत्र में। ठीक है, अपना जो है PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पर एक साथ लाना पड़ेगा ताकि हम अपनी जो है चीजें बना सके। सरकार को बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, सुविधाओं पे ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से कई बातें नहीं होती हैं, उनको करके भी दिखाना होता है। नौकरशाही संस्थानों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने संरक्षणवादी रवैये को छोड़ देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ नौकरशाही के हाथ में बातें नहीं होनी चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हाथ में भी थोड़ा बहुत देना चाहिए और गवर्नमेंट के हाथ में भी होना चाहिए। और स्वदेशीकरण के स्तर को ट्रैक पर लाने के लिए हितधारकों के साथ साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए एक स्वदेशीकरण की योजना बनाना जाना चाहिए, साथ ही तंत्र और संगठन को विकसित भी करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये हो गई कि हम अगर अपना राष्ट्रीय रक्षा समर्पण यानी कि हम अपनी रक्षा जो खुद कर सके, ऐसा हमें यहाँ पर बनना है और हम अपनी यहाँ पर
जितनी भी जो डिटेल्स है डिफेंस में, उस डिफेंस को हम पार्ट को हम यहाँ पर स्ट्रांग बना सके, और जो गवर्नमेंट का जो मॉडल है पीपीपी, उसके द्वारा हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बन सके, और मेक इन इंडिया के तहत हम जो है इस आपका जो पहल को, नई पहल को यहाँ पर पूरा कर पाए। तो यहाँ पर हम देख देख पाए स्टूडेंट्स आज के सेशन में कि हमारा जो रक्षा से जुड़ी हुई क्या इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात तो यही है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर, तो वो डिपेंडेंसी हमको कहीं न कहीं कम करनी हो पड़ेगी, जो हमारे लिए दुश्मन है हमारे इकोनॉमी पर। और आपको पता है कि कोविड के बाद तो इकोनॉमी हमारी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, हमारी ज़्यादा और जो है हमें समस्या हो गई है, अगर यहाँ पर ज़्यादा हम और जो है पैसा कर्ज लेकर और अपना डिफेंस जो है मजबूत करते हैं दूसरे देशों से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आज आपको यहाँ पर समझाई। आपको सेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर समझाइएगा। उसके साथ-साथ स्टूडेंट्स बी रेडी, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस रविवार आ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए एक लगातार 2 घंटे का मैराथन लेके इतिहास से जुड़े प्रश्नों का। तो ये ऐसा मैराथन होगा जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में, प्रिपरेशन में मील का पत्थर साबित होगा, और ये अगर आप सवाल कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपका आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपका जो है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आएँगे। तो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और मेरी जो सेशन होगा इससे जुड़ना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।